Yeah, I was telling square of %d is %d comma n comma sqr. तो ये टेक्निक होता है we use when we want to print values which are stored in variable. So I was telling that first %d will print the value stored in n, second %d will print the stored in value sqr. यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ये डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ नंबर. सो इफ आई एम राइटिंग नंबर 3 ओवर हियर, just a minute. Yeah, so it means suppose if I am writing 3 over here, so after this line what will happen, and n मतलब क्या हो रहा है, n में हम value 3 store कर रहे हैं. So n over here will store 3. नेक्स्ट से स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n, इसका मतलब हो रहा है 3 इंटू 3, यानी वी ऑल नो दैट 3 3 इज 9. सो यहाँ पे 9 स्टोर होगा. सो एसक्यूआर में क्या वैल्यू जाएगा, 9. सो व्हेन यू आर प्रिंटिंग दिस स्लैश एन, मतलब मैंने पहले ही बोला है कि ये जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा उसके बाद नए लाइन में अगर प्रिंट करना है तो स्लैश एन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसके बाजू में से ही वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा. सो एवरी टाइम यू वांट टू प्रिंट अ न्यू स्टेटमेंट यू हैव टू यूज स्लैश एन. इट्स ए स्क्वायर ऑफ %d n कॉमा sqr. सो n में हमने एक वैल्यू स्टोर किया था दैट इज 3. यहाँ पे जिस ऑर्डर में यू विल पास वेरिएबल्स, जिस ऑर्डर में यहाँ पे आप वेरिएबल पास करोगे उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज प्रिंट होगा. विच मीन्स इफ यू आर पासिंग n फर्स्ट, तो पहला वाला जो %d है वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो n में है दैट इज 3. सो ये रहा फर्स्ट %d इज गोइंग टू प्रिंट 3. Second % is going to print the value stored in SQR. Now SQR में we saw that after operation the value stored is 9. So second %d will print the value 9 over here. So when it is printed on the screen, it will show as square of 3 is 9. So this is how you code, this is how you program. ये रहा इसके explanations मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. I'll forward the notes and from that you can go through it. Let me check if I can have a demo for this program. Just a minute. Yeah, so here is the demo. This is the video I have found. See, this is how you code one by one in a step. कि पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग लिए हैं. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू. हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे SQR लिया है एंड n लिया है. सो इन दिस प्रोग्राम ए में हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, बी में हम नंबर ले रहे हैं. अपने प्रोग्राम में भी हमने क्या किया था, वेरिएबल n लिया था जिसमें हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, और SQR लिया था जिसमें हम आंसर स्टोर कर रहे हैं. सो यू हैव टू कोड इट इन द सिमिलर वे बट यूज वेरिएबल्स ओनली विच वी हैव. लेट मी जस्ट फॉरवर्ड इट अ बिट. ये रहा एंटर अ वैल्यू फॉर बी, यानी हमने वहां पे n का वैल्यू एक्सेप्ट किया था और यहाँ पे एंड n ऐसा लिखा था. तो यू हैव टू फॉलो दिस सेम कोडिंग, सिर्फ जहां जहां b है वहां वहां आप n करोगे और जहां a है वहां आप SQR करोगे. सो सी, एंड b एंड n मतलब यहाँ पे वैल्यूज यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर स्क्वेयरिंग द वैल्यू and you are printing the number. So if you want you can directly print the number, or if you want we can print the number which I have showed. So over here once you are done with that you will save the code and then you will run it. So ये रहा, I'll show it once again, just a minute. See, this is how it comes. यहाँ पे आएगा printf enter a number for b, यहाँ पे उन्होंने 5 डाला है तो ये ऐसे प्रिंट होगा, the square of the number is 25. That's it. Yeah. So next program we'll see over here. Let's say okay, program for area and perimeter of a rectangle. Now ये प्रोग्राम हम खुद कोड करेंगे so that you will have an idea. तो ये 2-3 लाइंस मैंने पहले ही लिख के रखी है यहाँ पे. यही एल्गोरिदम को हम यहाँ पे प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो एज आई सेड फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, क्योंकि ये जो इनबिल्ट फंक्शंस है, जो printf scanf है वो ये हेडर फाइल्स में है, इसके लिए इसका इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है.
CLR, SCR एंड गेट CH वाले जो फंक्शंस है वो इसमें है. So we need this header file as well. Next is void main. मेन फंक्शन के अंदर हम एक्चुअल कोडिंग लिखते हैं और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी वहीं से स्टार्ट होता है. void इसके लिए बिकॉज ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला किसी और को. इस फंक्शन के itself it will execute and it will print the result. Now the first thing over here is print enter the length and breadth. Input ln b यानी लेंथ और ब्रेथ हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है. सो बिफोर एक्सेप्टिंग व्हाट विल डू इज विल डिक्लेयर. तो अभी हाउ टू कोड, सी दिस इज द वे वी स्टार्ट. लेंथ हम एल में एक्सेप्ट करेंगे, ब्रेथ हम बी में एक्सेप्ट करेंगे. सो ये रहा लेंथ एंड ब्रेथ. बट इसमें हम कौन से टाइप का हमें इनपुट डालना है वो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है. यानी बहुत डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, डबल, long, ये सब. So right now I am accepting only integer values to be stored in length and breadth. So length and breadth तो हमारा हो गया यहाँ पे. फिर the algorithm से step number 4 input ln b. So input ln b मतलब पहले तो हम यूजर से लेंथ और ब्रेथ एक्सेप्ट करेंगे. So यूजर को स्क्रीन पे प्रिंट हो पता चले, इसके लिए हमने printf लिखा है, डबल कोटेशन मार्क्स. Now this semicolon is very important in C programming क्योंकि ये जो semicolon है ये कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करना है ये यहाँ तक ही है. सेमीकोलन के बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा. इफ यू डोंट पुट अ सेमीकोलन ओवर हियर इट विल गिव एन एरर ऑफ स्टेटमेंट मिसिंग. प्रिंटफ का लिखने का तरीका ये है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमर्स. तो जो भी आपको प्रिंट करना है यानी जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ होना चाहिए वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग एंटर वैल्यूज फॉर लेंथ एंड ब्रेथ. सो ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. और जब ये प्रिंट होने के बाद यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू अपने को स्टोर भी करना है, इसीलिए हम scanf यूज करेंगे. स्कैन का मतलब होता है समथिंग टू गो थ्रू. सो सिमिलरली ये चीज इसमें वैसी ही है. scanf इन द सेंस कि जो भी इनपुट यूजर यहाँ पे इसके ये लाइन प्रिंट होने के बाद डालेगा वो रीड करो. सो scanf में भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डालते हैं. तो इसमें will write it as %d space %d. if you remember स्क्वेयरिंग वाला जो प्रोग्राम था यहाँ पे over here, इसमें हमने सिर्फ एक ही बार %d लिखा था क्योंकि हम एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे एक ही वेरिएबल में. Now over here we are having two variables. We are accepting two values from the user. इसके लिए आप दो बार %d लिखोगे, कॉमा डालोगे and you'll write and l, and b. मतलब पहला वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा वो लेंथ में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा वो ब्रेथ में स्टोर होगा. और ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं तो ये उनका लोकेशन कैसे पता चलेगा यूजिंग दिस एम्परसेंड ऑपरेशन. सो व्हेन यू राइट एंड एल मतलब पहले मेमोरी में जाके एल कहाँ पे स्टोर है वो फाइंड करो एंड आफ्टर यू फाइंड दैट असाइन द वैल्यू विच इज गिवन बाय द यूजर ओवर हियर. %d इंडिकेट्स दैट लेंथ और ब्रेथ दोनों में ही इंटीजर वैल्यू ही जाना चाहिए. Now what we have to find is area and perimeter. तो सबसे पहले let's say area, तो area is equals to length into breadth. ये फॉर्मूला है. अब कोई भी वेरिएबल यूज करना होता है प्रोग्रामिंग में तो हमें उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है. नाउ बिकॉज लेंथ और ब्रेथ मैंने इंटीजर में लिया है इसीलिए एरिया भी फॉर द सेफर साइड आई एम टेकिंग इन इंटीजर ओनली. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप फ्लोटिंग में भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी आर स्टार्टिंग तो जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड इजी आई एम टेकिंग एरिया टू बी ऑफ इंटीजर टाइप. सो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज किया, उसको डिक्लेयर किया. इन केस अगर ऐसा होता है एग्जाम में दैट यू फॉरगेट व्हेन यू राइट तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, यानी जब आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसी वक्त उसको डिक्लेयर भी कर सकते हो. सो दिस वे इज ऑल्सो राइट. सो राइट नाउ आई एम राइटिंग इट ओवर हियर ओनली. तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. सिमिलरली नाउ पेरीमीटर. सो लेट्स